हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति का वीडियो लेके आया हूँ। वो है आपका त्रिकोणमितीय मान है, जो आपको 8.2 जो एक्सरसाइज है, जो मैं पिछले वीडियो में बताता आया हूँ। त्रिकोणमिति का 8 चैप्टर में 5 वीडियो मैंने बना करके आपके प्लेलिस्ट में डाल चुका हूँ। वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। प्रीवियस मैंने 5 वीडियो डाल चुका हूँ। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 बनाने से पहले उसमें जो मान के आधार पर जो प्रश्न बनाया जाता है, उस मान टेबल को आज बताने वाले हैं। और इसको इतना सरल तरीका से मैं आज बताने वाला हूं कि यदि आप वीडियो पर बने रहते हैं तो आपको याद हो जाएगा। बस ये कुछ मिनट की ही वीडियो होगा, आप देखते रहिए और आपको अच्छे तरीक़ा से सब जो है, जितना भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, इसमें जितना भी मान है, जैसे कि यहाँ पर है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सबको बारी बारी से मैं आसानी तरीक़ा से मैं निकाल के आपको बता देता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरे साथ बने रहें। देखिए, सबसे पहले इसमें करना क्या होता है, तो आप देखिए इसमें कॉलम कितना है, अर्थात मैंने देखिए मान कितना लिया है। कहने का मतलब है मान है 1 2 3 4 5 मान मैंने लिया है। और इसको आसानी से निकालने के लिए इसका कुछ ट्रिक बेसिस मान सकते हैं, जो भी मानिए। देखिए सबसे पहले क्या है आपका, तो वो है आपका एक ले लेते हैं पहला। इसके लिए ये जो कॉलम है, इसके लिए 0, इसको ले लेते हैं 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 मान लेते हैं। इस तरह से मैंने ये सब कॉलम को मैंने दिखाया है। पहले आप एकदम बने रहिए, ध्यान से देखते रहिएगा, बिल्कुल समझ जाइएगा। और जितना भी मान है बिल्कुल आसानी से आप समझिएगा। देखिए जितना भी था मैंने कॉलम को लिया, पहला कॉलम को लिया कितना, 0 के लिए आपको लिए हम 0, फिर दूसरा के लिए 1, फिर इसी तरह 2, इसका 3 और इसका 4। अब मैं क्या करूँगा, सबके नीचे अर्थात कहने का मतलब सबको 4 से भाग दे देंगे हम बारी बारी से। देख लीजिए, भाग देने का मतलब हुआ बटे करके 4 लिख दीजिए। यहाँ पे 4 लिख देंगे हम सबके नीचे। देख लीजिए इस तरह से सभी के नीचे में 4 लिख देना है। ध्यानपूर्वक आपको देखते रहना है और सबको क्या करना है, रूट अंडर कर देना है, रूट के अंदर में बंद कर देना है। इस तरह से इसको रूट में बंद कर देना है सभी को। देखिए रूट में मैंने बंद कर दिया। अब देखिए, आप जानते होंगे मान ज्ञात करने के लिए आप क्या जानते होंगे कि यदि आपको कोई भी संख्या है, यदि ऊपर 0 होता है और नीचे में कोई भी संख्या हो, आप लाख ले लो, 2 लाख ले लो, या 2 ले लीजिए, 4 ले लीजिए। जैसे मान लीजिए ऊपर में है 0, नीचे में मैंने 5 लिया, या ले लीजिए ऊपर में 0 है तो यहाँ पे 6 लिया। जब ऊपर में 0 रहे, नीचे में कोई भी संख्या हो, प्राकृत संख्या कोई भी हो, तो उसका मान हमेशा 0 होता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो देखिए ऊपर में 0 है, नीचे 4 है, तो इसका मतलब 0। कहने का मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, निकल के आएगा 0 का 0 निकल कर आ जाएगा। तो आपका पहला डब्बा साइन का मान निकल गया है कितना, तो 0 मान निकल गया है। आगे देखिए इसी तरह अब यहाँ से निकालेंगे तो आप जानते होंगे 1 का रूट से कितना निकलेगा, 1 का रूट से 1 निकलेगा। अब बटे है तो बटे देंगे। और 4 का जानते होंगे 4 का वर्गमूल कितना होता है, तो 2 होता है, तो इसको 2 निकाल देंगे। 1/2 कहने का मतलब हुआ कि हम साइन को लेके चलेंगे इसमें, तो इसका मान होगा 1/2। आगे चलते हैं। देखिए इसको मैं काट सकता हूँ कैसे, देखिए 2 इकाई अंदर में ही देख लीजिए, 2 इकाई 2, इसको 2 दूना 4। कहने का मतलब ये किस रूप में आएगा, तो ये आएगा √1 अब बटे में 2 आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि 1 निकल सकता है, लेकिन रूट से 2 बाहर नहीं निकलेगा। तो 1 को आप ऊपर निकाल दीजिए, लेकिन 2 को नीचे रूट में ही रहने दीजिए। तो इसका मतलब हो गया क्या कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2 हो जाएगा। तो ये आपका मान हो गया। नेक्स्ट देखिए इस पर चलते हैं। तो देखिए ये 3 जो है, 3 तो रूट से नहीं निकलेगा, परंतु ये 4 जो है आपका रूट से 4 का वर्गमूल कितना, तो 2 होता है, तो ये निकलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, तो √3 और नीचे में 2 का हो जाएगा वर्गमूल कितना, 2, यानी सॉरी 4 का हो जाएगा आपका 2 निकल के आ जाएगा। ठीक, तो चलिए इसका मान हो गया साइन 60 का कितना मान हो गया,
तो √3 अब बटे में कितना हो जाएगा 2। इस तरह से इसका भी मान निकल गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए 4/4 कहने का मतलब क्या हुआ, 4 खत्म हो जाएगी तो कितना कट जाने के बाद आएगा आपको √1, और ये जानते हैं √1 का मतलब कितना होगा 1 होगा। तो इसका मतलब हुआ ये कितना हो गया 1 हो गया। देखिए कितना आसानी से मैंने साइन का मान निकाल लिया है, एकदम बिल्कुल आसानी तरीका से। आप देखिए इसको याद करोगे कैसे, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, फिर साइन 60 डिग्री का मान √3/2, और फिर साइन 90 डिग्री का मान 1 होगा। अब बोलिएगा कि हम साइन बोल रहे हैं लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं। ए को मैंने एंगल के रूप में मान लिया है। कौन को माना है, ए के जगह पर रखना है आपको, क्या 0 डिग्री रखिएगा तो ये निकलेगा 30 डिग्री को रखना है तो 1/2 निकलेगा। साइन मतलब यहाँ पे रखना है 45, साइन 45 जब इसके जगह पर रखेंगे तो 1/√2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर जो है 60 को रखिएगा इसके जगह ए के जगह पर, तो इसका मान होगा √3 और बटे में 2, और जब 90 डिग्री ए के मान पे रखिएगा तो ये होगा आपका मान कितना, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान, आसानी से देख लीजिए। यहाँ पे कॉस है तो 0 डिग्री है, तो आप क्या कीजिए इसको उलट के लिखते चलिए। कॉस 0 डिग्री का मान, तो ये जो 1 है यहाँ लिखते जाइए। फिर कॉस 30 का मान, तो कॉस 30 का मान ये तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, तो कॉस 30 आएगा तो क्या हो जाएगा, ये उल्टा लिखते जाइए कॉलम को, इस तरह से आपको लिखते जाना है। ठीक, फिर आएगा कॉस 45, तो 45 में क्या है बीच में यही है तो इसी को डाल दीजिए। तो कॉस 45 डिग्री का मान होगा 1/√2 ही। अब चलते हैं किसका मान, तो कॉस 60 को लेंगे, तो कॉस 60 लेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए इसको यहाँ लिख दिए हैं, इसको यहाँ लिखे हैं, इसको यहाँ लिखे हैं। तो अब कॉस जब हम 60 में चलेंगे तो इसका लिख देना है मान 1/2, और जब हम कॉस 90 डिग्री में चले तो उल्टा मान रखते आए हैं इधर सीधा करके, तो यहाँ पर क्या बचा है 0, तो ये आपका हो जाएगा 0। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। अब देखिए अब इसका फॉर्मूला एक होता है। अब 10 का निकालना है तो बहुत आसान है। 10 का क्या होगा, तो 10 का एक फार्मूला होता है, इसको याद रखिएगा। 10a बराबर होता है साइन a अब बटे में कॉस a। तो कहने का मतलब है 10 का जितना भी मान डब्बा में रखना है सबका, देखिए 0 डिग्री जब रखेंगे तो साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 का मान और कॉस 0 का मान को जो है ना यहाँ भाग देते जाएंगे और रखते जाएंगे। देखिए अगर मुझे 10a का मान 0 डिग्री का मान निकालना हो तो करना क्या होगा, साइन का पहला मान है 0 और कॉस का पहला मान है 1 बटे में। तो अभी मैंने तुरंत बताया है कि जब ऊपर में 0 रहे तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि 10 0 का भी मान होगा तो वो कितना होगा 0 होगा। नेक्स्ट देखिए समझते जाइए। फिर अगर 30 डिग्री का बात करता हूँ मैं, 30 डिग्री का बात मैं करूँ तो यहाँ पर देखिए साइन का मान है 1/2, ठीक, साइन का मान है 1/2 और कॉस का मान है √3/2। इसका मान यहाँ पर बैठाएंगे तो देखिए 1/2 के नीचे 1/2 है और फिर मेन बटा दे के √3/2 है, तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो क्या निकल के आएगा 1/√3। और अर्थात कहने का मतलब हुआ 30 डिग्री का मान होगा 1 बटा में कितना, तो √3 हो जाएगा 30 डिग्री का मान। फिर चलते हैं उसी तरह नेक्स्ट हम देखिए बढ़ाते हैं तो क्या हो जाएगा 45, 45 का चलिएगा तो देखिए साइन 45 का मान कितना है, साइन 45 का है 1/√2। चलिए इसको देख लेते हैं। फिर कॉस 45 का भी है 1/2, तो इसको भी यहाँ पर नीचे रखिए। देखिए ऊपर में सेम नीचे में सेम, ये दोनों कटेगा तो कितना आएगा 1, तो इसका मतलब है 45 का मान कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक, आगे इसी तरह नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, आगे इसी तरह हम कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए इसका 10 मुझे चलना है 60 के ऊपर, तो 60 में देखिए साइन 60 का मान कितना है, तो √3 अब बटे में 2 और फिर ये मेन बटे का मेन बटे दीजिए और कॉस 60 डिग्री का मान, कॉस 60 डिग्री का मान देखिए 1 बटा में √2। तो कहने का मतलब रूट में 3 अब बटे में 2 और फिर मेन बटा दे करके फिर क्या है नीचे में 1 है और फिर बटे में 2, तो कहने का मतलब 2 कट जाएगा तो नीचे में 1 बचा, तो 1 को लिखने की जरूरत ही नहीं, तो अकेला कौन बच जाएगा, तो ये √3 बचेगा अकेला, यही होगा 10 60 डिग्री का मान होगा √3। अब देखिए आगे
आगे देख लेते हैं हम, आगे देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, फिर हमको चलना है 90 डिग्री के ऊपर में, टेन 90 निकालना हो तो साइन, देखिए साइन 90 डिग्री का मान 1 है और कोस 90 का मान 0 है। तो एक बात हमेशा आपको याद रखना है, ऊपर में कोई भी प्राकृत संख्या हो, कोई भी नंबर 1 से लेकर अनंत तक कोई भी नंबर हो ऊपर में, परंतु अगर नीचे में 0 आ जाता है, इस तरह से यदि 0 आ जाता है तो उसका मान अपरिभाषित होगा, क्योंकि आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते हैं, नोट डिफाइन। इसका मान इन्फिनिटिव होगा, या अपरिभाषित बोलिए, इन्फिनिटिव बोलिए, या नोट डिफाइन बोलिए, तो इसका मान नहीं निकलेगा। तो मैं टेन 90 डिग्री का मान बोले तो ये अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित, अर्थात ये टेन 90 डिग्री का मान जो है डिफाइन करके नहीं निकाला जा सकता है। तो मैंने अभी तक साइन कॉस टेन का आसानी से मान निकाला है, अब सिर्फ देखते जाइए, सिर्फ सबको पलटना है और मान आता जाएगा। देख लीजिए एक बार। तो चलिए अब मैं निकालता हूं कॉसेक ए का मान, अर्थात कहने का मतलब कॉस का जो है ना, कॉसेक का जो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसको बारी बारी से निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका से निकाल लेंगे। देखिए साइन का उल्टा होता है आपको कॉसेक, ये तो आप जानते होंगे। वीडियो पार्ट जब मैंने त्रिकोणमिति का 1 बताया था तो ये दोनों का फार्मूला मैंने साइन, लंब और कर्ण के आधार पर बताया था। तो ये जो होता है साइन का ही उल्टा मान कर दोगे तो हो जाएगा क्या आपका, तो कॉसेक जिसका भी निकालिए 0, 30, 45, 60, 90, इसका निकल जाएगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, तो 0 है, ध्यान से देखते जाइएगा 0। तो आप जानते होंगे कोई भी डिजिट होता है उसके अपोन में, बटे में क्या होता है आपका, क्या होता है, कोई भी डिजिट, कोई भी नंबर होता है तो उसके नीचे में, बटे में, अर्थात करने का मतलब अपोन में 1 होता है, ये तो आप जानते होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए 0 है तो मान लेता हूँ कि इसके नीचे में क्या है, 1 है। तो अब मुझे कॉसेक का मान निकालना होगा 0 का, करना क्या होगा, तो इसे क्या करना होगा, पलटना होगा। तो 1 को कर दीजिए ऊपर और 0 को कर दीजिए नीचे, 1 गया ऊपर, 0 आया नीचे, पलट दिए मान। तो आप जानते होंगे क्या कि जब ऊपर में कोई भी प्राकृत संख्या हो और नीचे में हो क्या 0, तो उसका मान ही नहीं निकलता है, वो क्या हो जाता है आपका अपरिभाषित, जैसा कि यहाँ पर निकाला गया था। तो इसका भी कॉसेक का हो जाएगा अपरिभाषित, यानी कॉसेक 0 डिग्री का मान कितना होता है, तो इसका अपरिभाषित होगा, कहने का मतलब नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित। चलिए कॉसेक 0 डिग्री के बाद मैं चलता हूँ कॉसेक 30 डिग्री में चलता हूँ। यहाँ पर देख लीजिए कॉसेक 30 डिग्री में चलते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर पहले साइन 30 डिग्री का मान कितना है, तो 1/2 है। अब जब मैं कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालूंगा तो इसको उल्टा कर दीजिए, पलट दीजिए, 2 जाएगा ऊपर और 1 आ जाएगा नीचे, ये आ जाएगा इस तरह से। आप जानते होंगे 1 को लिखने मतलब 1 को नीचे लिखने से, लिखे या ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका डायरेक्ट क्या आएगा 2, तो इसका मतलब हो गया कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो ये आपका 2 हो जाएगा। चलिए अब निकालते हैं, अब निकालता हूँ मैं 45 पर, कॉसेक 45। तो हम पहले देखेंगे साइन 45 क्या है, तो साइन 45 में है आपका 1/√2। तो इसको क्या कीजिए, पलट दीजिए आप, √2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे, तो नीचे में 1 लिखिए या ना लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा √2। तो इसका मतलब कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, √2 हो जाएगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ कॉसेक 60 पर। तो कॉसेक 60 निकालने से पहले आपको साइन 60 का मान देखना होगा। तो साइन 60 में क्या है, तो साइन 60 का मान है √3/2, √3/2 है। तो कॉसेक 60 का क्या हो जाएगा, तो इसको पलट दीजिए आप, 2 चला जाएगा ऊपर और √3 आ जाएगा नीचे। तो इसका मतलब है कि कॉसेक 60 डिग्री का मान होगा 2/√3 हो जाएगा। चलिए इस तरह से ये मान यहाँ पर हो गया √3, ठीक। तो 2/√3 निकल गया है। अब चलते हैं कॉसेक 90 डिग्री के ऊपर चलते हैं। तो कॉसेक 90 डिग्री निकालने से पहले आपको साइन 90 डिग्री को देखना होगा। तो साइन 90 डिग्री में देखिए क्या है, तो साइन 90 डिग्री में आपका मिल रहा है 1 है। तो आप जानते हैं कि 1 के नीचे में 1 हो सकता है अगर भिन्न के रूप में लिखे तब,
तो इसका मतलब है कि इसको पलटिए या ना पलटिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मान भी कोसेक 90 डिग्री के मान भी कितना होगा, तो एक ही होगा। तो यहाँ पर एक लिख दीजिए। तो देखिए कितना आसानी से कोसेक का भी मान, कोसेक 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान बारी बारी से इस कॉलम में मिल गया है। अब जस्ट जिस तरह से मैंने साइन का मान आधारित कोसेक निकाला है, उसी तरह कॉस का जो होता है उल्टा सेक होता है। ये कॉस का जो होता है उल्टा मान क्या होता है, सेक। तो इसी तरह जो हमको पलटना है, जैसे इसको पलटते गए उसी तरह अब कॉस का मान पलटिएगा तो सेक का मान निकलता जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर, अब सेक मुझे 0 का मान निकालना हो, सेक 0 डिग्री का मान निकालना हो तो आपको कॉस को पहले देखना होगा। तो कॉस में क्या है, एक है, तो एक को पलटिए, एक के नीचे एक लीजिए तो एक को पलटिएगा, बात बराबर आएगा, एक ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ सेक 0 डिग्री का मान कितना आ जाएगा आपका, तो 1 आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब चलते हैं सेक 30 डिग्री में चलेंगे, तो उसके लिए आपको देखना क्या होगा, तो कॉस 30 का मान देखना होगा। तो देख लीजिए यहाँ पर क्या है, तो आपका मान है 30 में मान है आपका √3/2। इसको पलट दीजिए तो 2 जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे। इसका मतलब सेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं सेक 45 के ऊपर चलते हैं। तो चलिए सेक 45 के ऊपर में देख लेते हैं। तो सेक 45 डिग्री निकालने से पहले आपको जो है कॉस 45 का मान को देखना होगा। तो कॉस 45 क्या है आपका, 1/√2। तो कहने का मतलब हुआ √2 ऊपर जाएगा और एक नीचे आएगा। तो एक नीचे लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर में जो 2 है यही आपका हो जाएगा सेक 45 डिग्री का मान √2 हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब निकालते हैं सेक 60 डिग्री का मान। तो इसके लिए कॉस 60 डिग्री को देखना होगा। तो 60 डिग्री में 1/√2, तो 2 जाएगा ऊपर और 1 आएगा नीचे। नीचे में 1 लिखिए या ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 2 का 2 ही हो जाएगा। तो इसका मतलब सेक 45 का मान कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। इस तरह से। और आगे देख लेते हैं। अब 90 डिग्री के पास चलते हैं। तो 90 डिग्री पर जब चलेंगे सेक 90 डिग्री के निकालने के लिए, तो आपको कॉस को देखना होगा। तो कॉस 90 डिग्री कितना है, 0 है। और 0 के नीचे में अपोन में कुछ ना हो तो क्या होगा, 1 ले लेते हैं। यहाँ तक तो आप जान गए हैं। अब क्या करना होगा, इसको पलटना है मुझे। तो 1 गया ऊपर, 0 आया नीचे। ज्यों ही अपोन में 0 आएगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो अपरिभाषित हो जाएगा। अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसका मतलब है सेक 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो अपरिभाषित। इस तरह से अपरिभाषित हो जाएगा। अब आपका एक बचा है कॉट ए का मान बचा हुआ है, अर्थात कॉट का जितना भी है मान ऊपर में ये बचा हुआ है। तो कॉट जो चलेगा वो 10 के आधार पे चलेगा। कॉट किसके आधार पे चलेगा, 10 का ये उल्टा होता है। तो चलिए देख लेते हैं। कॉट 0 निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा किसका मान, तो यहाँ पर देख लीजिए, इसको देख लेते हैं 10A का। तो 10A नहीं, 10 0 डिग्री का देख लेते हैं। तो 10 0 डिग्री में क्या है, 0 मान है। तो 0 इसके अपोन में 1 ले लीजिए। अब क्या कीजिए, इसको पलटिए, क्योंकि 10 को उल्टा क्या होता है, कॉट। तो उल्टा कीजिएगा तो ऊपर 1 गया और नीचे क्या आ जाएगा, 0। तो आप जान लीजिए कि 1/0 को हम क्या बोल सकते हैं, अपरिभाषित। तो कॉट 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इस तरह से अपरिभाषित। चलिए आगे देख लेते हैं। फिर हमको निकालना है कॉट 30 डिग्री का। तो 10 30 का मान देखेंगे तो 1/√3 और ये आगे जाएगा तो √3 ऊपर गया और 1 आया नीचे। 1 लिखिए नीचे या ना लिखिए, यहाँ पे ऊपर में जो मान है इसको लिख दीजिए, √3 आएगा। तो कॉट 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा आपका, तो वो आ जाएगा √3। आगे बढ़ते हैं। अब कॉट 45 निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या निकालना होगा, 1 को देखना है। 10 यहाँ पे 45 का मान देखेंगे तो 1 है, तो 1 को 1 कीजिए तो अर्थात इसका मान 1 ही आएगा। तो कॉट 45 का भी मान कितना आ जाएगा, तो 1 आएगा। अब चलते हैं कॉट 60 डिग्री में चलते हैं। तो उसके लिए 10 60 का मान देखना होगा, √3 है। √3 है तो इसके अपोन में आप 1 ले सकते हैं, अर्थात बटे में 1 ले सकते हैं। इसको बदलिएगा तो 1 जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे। तो इसका मतलब है कि इसका मान कितना हो जाएगा,
तो cot 60 डिग्री का मान होगा 1/, में क्या हो जाएगा √3, इस तरह से हो जाएगा। अब आपका लास्ट बच गया है वो है cot 90 डिग्री। तो cot 90 डिग्री निकालने से पहले tan 90 का मान देखना होगा अपरिभाषित। तो आप जान लीजिए अपरिभाषित हम किसको लिखते हैं, जब वह 1/0 होता है तब उसको हम बोलते हैं अपरिभाषित। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभी जो हम कर रहे हैं, क्योंकि ऊपर में जब 1 होता है नीचे 0 लेते हैं तो वो हो जाता है क्या आपका अपरिभाषित, परिभाषित हो जाता है। अगर मैं इस तरह से अपरिभाषित को मैंने माना 1/, क्या मान लिया 0, अगर 1/0 माना है अपरिभाषित को, तो 10 में क्या है अपरिभाषित है, तो इसका मतलब है कि 1/0 होगा। 1/0 का पलटिए तो 0 गया ऊपर, 1 आया नीचे, और जब 1 ऊपर में रहे 0 तो पूरा मान क्या होगा 0। तो इसका मतलब है cot 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका पूरा टेबल मान निकल चुका है आपके सामने में। इस प्रकार आपका पूरा टेबल मान निकल चुका है। इस चार्ट पेपर को आप स्क्रीनशॉट ले करके अच्छे से रिमेंबर कर लेना है, क्योंकि आप यदि इसे याद नहीं करते हैं तो आपका 8.2 है चैप्टर 8.2 जो है क्लास 10th का 8.2 जो चैप्टर है, ये क्लास 10th का जो 8.2 चैप्टर है आपसे कभी नहीं बनेगा जब तक ये मान नहीं याद होगा। तो ये 8.2 आपसे हिलेगा भी नहीं। तो पहले इसको आप याद कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पर जो है अच्छे से जो है जो भी सॉल्यूशन होगा, कहाँ कहाँ पर किसका मान कितना लेना है, कहाँ पर यूज़ करना है, मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए अब हम आपको क्या किए हैं, तो इसमें जो है जो भी मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात में जो मान निकला था 6 को, वो जो भी आपको तालिका में था उसको मैंने अलग अलग बैठा के लिख दिया हूँ। जितना भी साइन वाला टोटल मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री, उसी तरह कॉस का 0 से 90 है, टेन का भी 0 से 90 है, और फिर उसी तरह कॉसेक का 0 से 90 है, और सेक का भी 0 से 90 है, और कॉट का भी 0 से 90 है मान। सबको मैंने अलग अलग कॉलम में बांट दिया है, वही मान को अलग अलग कॉलम में। आप इसे स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से याद कर लीजिएगा। मैं जब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा तो उस पर आप देखिएगा, इस पर आधारित जो भी प्रश्न होगा बता दूंगा। तो आज के लिए चलिए मैं इतना ही बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा आपको दिया जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।